नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं जो पदार्थ और चेतना ग्रंथ से प्रेरित है। सवाल यह है कि इतनी तरक्की के बावजूद हम अंदर से इतने बेचैन क्यों हैं। तो चलिए इसी सवाल को थोड़ा और कुरेदते हैं। एक तरफ हमारे पास सब कुछ है, पैसा, टेक्नोलॉजी, लेकिन दूसरी तरफ मन में इतनी उथल-पुथल क्यों मची हुई है। चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ तो हमारी बाहरी दुनिया है जो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है ना? एक क्लिक पर दुनिया से जुड़ जाते हैं और जिंदगी को आसान बनाने वाली हर चीज हमारे पास है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो ये है कि हमारी जो भीतरी दुनिया है, हमारा जो मन है, वो जैसे एक गहरे संकट से गुजर रहा है। तो सवाल उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है। जिस ग्रंथ की हम बात कर रहे हैं वो बताता है कि इसकी जड़ विज्ञान को लेकर हमारी समझ के एक तरफा होने में है, एक तरह का असंतुलन है। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ विज्ञान को दो पंखों की तरह देखा गया है। एक है पदार्थ विज्ञान जो बाहरी दुनिया मतलब चीजों पर फोकस करता है, और दूसरा है चेतना विज्ञान जो हमारी भीतरी दुनिया, हमारे मन, हमारी सोच से जुड़ा है। दिक्कत यह है कि हम लोगों ने अपना सारा ध्यान पदार्थ विज्ञान पर लगा दिया। क्यों? क्योंकि इसके नतीजे तुरंत दिखते हैं, हाथ में आते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी बच्चे को एक झुनझुना या गुब्बारा देकर खुश कर दिया जाता है। तो सोचिए, क्या होगा अगर कोई समाज सिर्फ एक पंख के सहारे उड़ने की कोशिश करे। नतीजा हमारे सामने है। समाज अंदर से खोखला होने लगता है, अपराध बढ़ रहे हैं, रिश्तों में भरोसा नहीं रहा, परिवार टूट रहे हैं और हर तरफ एक बेचैनी और असुरक्षा का माहौल है। बाहर से भले ही सब चमचमा रहा हो, पर अंदर से सब खाली है। और जब इंसान का अंदरूनी कंपास यानी उसकी नैतिकता काम करना बंद कर दे, तो समाज में एक ही नियम चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब बस ताकत का बोलबाला रह जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? हल उसी भूले बिसरे रास्ते पर वापस जाने में है। मतलब हमें चेतना के विज्ञान को फिर से समझना होगा। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये किसी धर्म या मजहब की बात नहीं हो रही है। अध्यात्म को यहाँ एक प्रैक्टिकल साइंस की तरह देखा गया है, एक ऐसा विज्ञान जो हमें अपनी भीतरी दुनिया को मैनेज करना सिखाता है। देखिए, जैसे घोड़े को काबू करने के लिए लगाम चाहिए और एक हाथी को अंकुश, ठीक वैसे ही हम इंसानों को भी अनुशासित रहने के लिए कुछ नैतिक सिद्धांतों की जरूरत होती है। चेतना का विज्ञान हमें वही सिद्धांत देता है। तो मुद्दा यह है कि असली तरक्की तभी हो सकती है जब बाहरी और भीतरी दोनों तरह का विकास एक साथ एक तालमेल में हो। इसे समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है। सोचिए कि जिंदगी एक गाड़ी है जिसके दो पहिए हैं। एक पहिया है हमारा शरीर यानी भौतिक दुनिया, और दूसरा पहिया है हमारी आत्मा यानी हमारी चेतना। अब अगर एक भी पहिया टूट जाए तो क्या गाड़ी आगे बढ़ पाएगी? नहीं, सफर वहीं रुक जाएगा। तो बात साफ है, सिर्फ चीजें इकट्ठा करते जाना बिना ये समझे कि उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है, बिना अपने सोच को सुधारे, ये हमें खुशी नहीं बल्कि बर्बादी की तरफ ही ले जाएगा। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस शेर के बच्चे की तरह हो गए हैं जिसे भेड़ों ने पाला और वो अपनी ही दहाड़ भूल गया? कहीं हम भी अपनी बाहरी जिंदगी में इतने खो गए हैं कि अपनी असली भीतरी ताकत को पहचान ही नहीं पा रहे?